हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लेसन नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। इसमें हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में इंट्रोडक्शन लेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज है क्या और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है इंग्लिश लैंग्वेज की हमारी डेली रूटीन लाइफ में या हमारी प्रैक्टिकली लाइफ में इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो इंग्लिश क्या है, व्हाट इज़ इंग्लिश। It seems sensible to begin an exploration of English language by determining what we mean by English। वो कहता है हम इसको समझने के लिए, डिटर्मन करने के लिए क्या मतलब होता है इंग्लिश का। If you want to study its development and its use and its status, it's worth clarifying exactly what it is। अगर हम चाहते हैं कि इसकी डेवलपमेंट के बारे में पता चले, इसके स्टेटस के बारे में पता चले, इसकी वर्थ के बारे में पता चले, तो क्या है इसके बारे में। तो यू प्रोबेबली गेट ऑन परफेक्टली वेल ऑन डे टू डे बेसिस विदाउट एवर हैविंग टू रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट एग्जैक्टली कंप्राइज द लैंग्वेज। तो हम डे बाय डे एनालिसिस कर सकते हैं कि एग्जैक्टली इसका मतलब क्या है। प्रोबेबली many of you use it on the daily basis for various purpose। In other words, speaking and reading English is something you just do। वो कहना ये चाह रहा है कि ऑन डेली बेसिस, रोज़ाना की बुनियाद पर आप वेरियस पर्पज़ के लिए इंग्लिश को यूज़ करते हैं। वेरियस डिपार्टमेंट्स में हम इसको यूज़ करते हैं, एजुकेशन में, ऑफिस में और हमारी डेली कन्वर्सेशन में भी इंग्लिश को हम यूज़ करते हैं। तो इंग्लिश एक ब्रॉड फील्ड है, एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, तो इसका यूज़ हमारी डेली रूटीन लाइफ में होता है। उसके बाद कहता है दिस इज़ हाउ डॉक्टर जॉनसन डिफाइन इट इन हिज डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कंपोज्ड बैक इन द मिड 18th सेंचुरी। डॉक्टर जॉनसन ने इसकी डेफिनेशन जो दी है डिक्शनरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कहता जी इंग्लिश एडजेक्टिव का है बिलोंगिंग टू इंग्लैंड, देस इंग्लिश इज़ द लैंग्वेज ऑफ इंग्लैंड। वो कहना ये चाह रहा है कि इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो इंग्लैंड की लैंग्वेज है। ऑफ कोर्स इन टुडे वर्ल्ड इंग्लिश इज़ अ मच मोर देन दिस। वो कहना चाह रहे हैं कि इंग्लिश बहुत ज़्यादा है जिस पे हम एक्सपेक्ट करते हैं उससे भी ज़्यादा। इंग्लिश हैज़ स्प्रेड एक्सटेंसिवली इन द 2.5 सेंचुरी सिंस जॉनसन टाइम। कहते हैं इंग्लिश 2.5 सेंचुरी जॉनसन टाइम से भी पहले एक्सपेंड हो रही है, बढ़ रही है। उसके कहता है जी मॉडर्न डिक्शनरी मोस्टली आर्गूमेंट्स जॉनसन डेफिनेट राइटिंग समथिंग अबाउट द ग्लोबल स्कोप। कुछ और क्रिटिक्स ने इसके स्कोप के बारे में और डेफिनेशंस दी हैं। जर्मैनिक लैंग्वेज स्पोकन इन ब्रिटिश, इजराइल, यूएसए, मोस्ट पार्ट ऑफ द कॉमनवेल्थ। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में इसकी क्या डेफिनेशन है, of or relating to the West German language spoken in England also used in many varieties throughout the world। तो ये लैंग्वेज ना सिर्फ पाकिस्तानी लैंग्वेज है, मतलब ना सिर्फ पाकिस्तान में बोली जाती है बल्कि ऑल अराउंड द वर्ल्ड बोली जाती है। सिर्फ एक कंट्री की लैंग्वेज नहीं है, ये बहुत सारे ममालिक में इसका यूज़ है और बहुत सारे ममालिक में इस यूज़ की जाती है स्पीकिंग के लिए, रीडिंग के लिए, राइटिंग के लिए और लिसनिंग के लिए। तो एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, ये पाकिस्तान की लैंग्वेज नहीं है, ये इंग्लैंड की लैंग्वेज है और इंग्लैंड से इसका इब्तिदा हुआ और इंग्लैंड में ही इसके डिफरेंट फेजेस हुए, डिफरेंट स्टेप्स आए, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू मिले, तो इंग्लैंड में ही इसका आगाज़ हुआ। तो इंट्रोडक्शन में ये था कि इंग्लिश है क्या, डेफिनेशन डिफरेंट राइटर्स ने डिफरेंट डेफिनेशन दी, जिसमें डॉक्टर जॉनसन ने कहा जी बिलोंगिंग टू इंग्लैंड, इंग्लिश इज़ द लैंग्वेज ऑफ इंग्लैंड, उसने ये डेफिनेशन दी। इसी तरह बहुत सारी डेफिनेशंस हैं अकॉर्डिंग टू डिफरेंट क्रिटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बेसिकली जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो इंग्लैंड की लैंग्वेज है और इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये ना सिर्फ पाकिस्तान में बोली जाती है बल्कि ऑल अराउंड द वर्ल्ड बोली जाती है। उसके बाद इंग्लिश हुज लैंग्वेज, इंग्लिश कौन सी लैंग्वेज है। इन दिस टॉपिक द फॉलोइंग पॉइंट्स आर डिस्कस। इन पॉइंट्स में इस टॉपिक्स में इन पॉइंट्स को डिस्कस किया जाएगा। हु आर द ओरिजिनल स्पीकर ऑफ इंग्लिश एंड हु आर द स्पीकर नाउ। ओरिजिनल कौन सा है और अब कौन सा है।
हुज लैंग्वेज इट इज़, कौन सी लैंग्वेज है, इंग्लिश पीपल स्पीक इट बट दैट इज़ नॉट द एग्जैक्ट आंसर, एज इट इज़ स्पोकन इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, इंग्लिश स्पीक इट। तो ये डिफरेंट क्वेश्चंस हैं इंग्लिश के बारे में, हुज लैंग्वेज है, कौन सी लैंग्वेज है और कहाँ बोली जाती है। उसके बाद वेयर इज़ इंग्लिश स्पोकन टुडे, कहाँ इंग्लिश आजकल बोली जाती है। कहता जी टुडे इंग्लिश इज़ द सेकंड और थर्ड मोस्ट पॉपुलर मदर टंग इन द वर्ल्ड। कहता जी आज के दौर में ये सेकंड, दूसरी और तीसरी पॉपुलर लैंग्वेज है विद एन एस्टिमेटेड 350 and 400 मिलियन नेटिव स्पीकर के। ना सिर्फ 2-4 लोग बोलते हैं बल्कि मिलियंस की शेप में बोलते हैं। बट क्रूशली इट इज़ द आल्सो कॉमन टंग ऑफ मैनी नॉन इंग्लिश स्पीकर ओवर द वर्ल्ड। ये ना सिर्फ नेटिव लैंग्वेज है बल्कि ये नॉन नेटिव लैंग्वेज है और नॉन इंग्लिश पीपल्स भी इसको स्पीक करते हैं, इसको बोलते हैं। क्वार्टर ऑफ द ग्लोब पॉपुलेशन में बी 1/2 of the billion people कैन अंडरस्टैंड इट। कहते जी 1.5 बिलियंस पीपल इसको अंडरस्टैंड समझ सकते हैं। इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा तादाद में इंग्लिश को समझ सकते हैं। बट रिसेंट एस्टिमेट ऑफ फर्स्ट लैंग्वेज सजेस्ट मैंड्रियन चाइनीज हैज़ around 850 million native speakers, while English and Spanish both have about 330 and 350 million each। मतलब स्पेनिश और इंग्लिश का पैमाना वसी हो गया, या बहुत ज़्यादा बोली जाने लगी है। ना सिर्फ पाकिस्तान में है बल्कि दुनिया के डिफरेंट कंट्रीज़ में ये बोली जाती है। और डिफरेंट कंट्रीज़ में ऑलमोस्ट 8 to 10 कंट्रीज़ ऐसे हैं जहाँ ये ऑफिशियल लैंग्वेज है, एक ऑफिस की ज़बान है, ना सिर्फ बोली जाती है बल्कि ऑफिस में इसको यूज़ किया जाता है। और नेटिव लैंग्वेज है, जैसे हमारी पाकिस्तान की नेटिव लैंग्वेज उर्दू है, एज सेम लाइक इंग्लिश भी डिफरेंट कंट्रीज़ की नेटिव लैंग्वेज है। फैक्ट्स एंड फिगर्स अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज, फैक्ट्स क्या हैं, हक़ाइक़ क्या हैं, फिगर्स क्या हैं, कि क्यों ज़रूरी है उसके बारे में। ओवर 400 मिलियन पीपल यूज़ द इंग्लिश वोकैबुलरी एज ए मदर टंग। कहना चाह रहा है कि 400 मिलियन लोग इसको मदर टंग के तौर पे यूज़ करते हैं। ओनली सरपास्ड इन द नंबर बट नॉट डिस्ट्रीब्यूशन स्पीकर ऑफ द मैनी वेराइटीज चाइनीज। ओवर 7 मिलियन पीपल स्पीक इंग्लिश एज ए फॉरेन लैंग्वेज। डिड यू नो दैट of all the world language over 2700 English is arguably the richest in vocabulary, and that the Oxford Dictionary lists about 55 lakh words, and there are 500,000 technical scientific terms still up catalogued। मतलब ये कहना चाह रहा है कि ना सिर्फ ये थोड़ी बहुत ही है बल्कि बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में ह्यूज लोगों की तादाद है जो ये स्पीक करते हैं। ये फिगर्स उसने डिस्कस किए हैं। तो उसके बाद 3/4 ऑफ द वर्ल्ड मेल टेलेक्सीज एंड केबल्स आर इन इंग्लिश। बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है कि जो मेल्स हम रिसीव करते हैं, सेंड करते हैं, रिसीव करते हैं, ये सारी जो केबल्स जो जितनी भी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से होती हैं वो सारी इंग्लिश में होती है। मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड टेक्निकल साइंटिफिक पीरियडिकल आर इन इंग्लिश। इंग्लिश इज द मीडियम फॉर 80% ऑफ द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन द वर्ल्ड। कंप्यूटर्स, ये बताना चाह रहा है कि जो कंप्यूटर में हम लैंग्वेज सेव करते हैं, ये कंप्यूटर में जो वर्क करते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कंप्यूटर के पॉइंट ऑफ व्यू से। 80% जो काम होता है हमारी इंग्लिश का, वो 80% कंप्यूटर में भी होता है। कंप्यूटर में आप जब कोई भी स्टडी करते हैं, इवन देन कंप्यूटर की अपनी ज़बान है लेकिन फिर भी हम इंग्लिश का यूज़ करते हैं कंप्यूटर में। तो इंग्लिश इज़ द लैंग्वेज ऑफ नेविगेशन एंड एविएशन। 5 ऑफ द लार्जेस्ट ब्रॉडकास्टिंग कंपनीज द वर्ल्ड, CBS, NBC, ABC, BBC and BC ट्रांसमिट इन इंग्लिश, रीचिंग मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल ऑल अराउंड द वर्ल्ड। तो ये कहना चाह रहा है कि जो दुनिया के बहुत बड़े ब्रॉडकास्टिंग कंपनीज़ हैं, जो इनके 5 उन्होंने नेम बताएं, इनको ट्रांसमिट करती हैं, नशरियात इनकी जो होती हैं ये इंग्लिश में ही होती हैं। तो इससे हम इंग्लिश की इम्पोर्टेंस का आइडिया लगा सकते हैं कि इंग्लिश बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद सिग्निफिकेंस ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज इन पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट। अब हम इसको देखते हैं कि पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में इंग्लिश की क्या अहमियत है और इंग्लिश
पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में क्यों ज़रूरी है और हम क्यों यूज़ करते हैं, चंद पॉइंट्स हम डिस्कस करें। पाकिस्तान वाज अ पार्ट ऑफ लार्ज एरिया इन साउथ एशिया विच हैड बीन अंडर द ब्रिटिश कंट्रोल फॉर अबाउट 90 ईयर्स फ्रॉम द मिड 19th सेंचुरी ऑनवर्ड। वो कहना चाह रहा है कि पाकिस्तान बहुत बड़ा एरिया है साउथ एशिया का जो कि ब्रिटिश के कंट्रोल में आता है। 90 ईयर्स से तक ये ब्रिटिश के कंट्रोल में था और मिड 19th सेंचुरी तक रहा। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ब्रिटिश कंट्रोल इंग्लिश वाज द मेन लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड इट बिकम फेयरली वाइडली नोन थ्रू फॉर्मल एजुकेशन। कहता है इस लिहाज से इंग्लिश ब्रिटिश का टोटली कंट्रोल था इंग्लिश पे और इंग्लिश मेन लैंग्वेज बन गई थी, बहुत ही इम्पोर्टेंट लैंग्वेज और मतलब फॉर्मल एजुकेशन के लिए। और जब ब्रिटिश के कंट्रोल में थी पाकिस्तान की पार्टीशन से पहले, तो इससे पहले मतलब कंट्रोल ब्रिटिश के हाथों था, तब इंग्लिश बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी और एडमन ऑफिसेज में इंग्लिश का ही यूज़ किया जाता। आल्सो ड्यूरिंग दैट पीरियड सेवरल अदर लैंग्वेज ऑफ द रीजन वर यूज्ड एज आइडेंटिटी सिंबल्स फॉर वेरियस एंथो नेशनलिस्ट एंड रिलीजियस मूवमेंट्स। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि ना सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन में बल्कि नेशनलिस्ट रिलीजियस मूवमेंट्स में भी इंग्लिश का इस्तेमाल था। Because English had not been associated with any of these movements, it could be seen as a neutral in the relation to them. It is ideology जो post independence government of Pakistan trying to unify a newly established political identity while at the time carrying on day to day task education and administration। मतलब उसके बाद इंग्लिश का यूज़ और मज़ीद बढ़ गया जब पोस्ट इंडिपेंडेंस मतलब इंडिपेंडेंस के बाद गवर्नमेंट ने पॉलिटिकली ख़ुद को इस्टेब्लिश करने की कोशिश की, पॉलिटिकली एडमिनिस्ट्रेटिवली एजुकेशन के लिहाज से, तो तब भी इंग्लिश का यूज़ हुआ पाकिस्तान में। तो इस लिहाज से भी पाकिस्तान में इंग्लिश बहुत ज़रूरी है। दीज फैक्टर्स फेवर्ड कीपिंग इंग्लिश एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। However, its retention was strongly opposed by religious parties who felt that maintaining the status of English symbolized a new form of colonization। मतलब जब पाकिस्तान अलहदा मुल्क बन गया, उनकी अपनी कॉलोनीज़ बन गई, अपने एरियाज़ बन गए, अपना रहन सहन हो गया, तो इंग्लिश का स्टेटस सिम्बलाइज हुआ, बहुत ज़्यादा सिम्बलाइज हुआ। दे वांटेड एन इस्लामिक स्टेट विद लोकल लैंग्वेज। इन रिस्पॉन्स सक्सेसिव गवर्नमेंट इन द फर्स्ट 30 years ऑफ द पोस्ट कॉलोनियल पीरियड पास रिकमेंडेशन टू डेवलप एंड एलिवेट द स्टेटस ऑफ अदर लैंग्वेज, उर्दू इन पर्टिकुलर, बट डिड लिटल टू इम्प्लीमेंट दैम बिफोर 1777। कहना चाह रहा है कि उर्दू का इम्प्लीमेंटेशन बहुत रहा, लेकिन ज़्यादा जो सक्सेसफुल और ज़्यादा नीडी, ज़्यादा ज़रूरत जिसकी थी वो इंग्लिश लैंग्वेज थी। इसीलिए पोस्ट कॉलोनियल या कॉलोनियल जितने भी लोग पार्टीशन के बाद शिफ्ट हुए तो उनके लिए बहुत ज़रूरी थी। उसके बाद है जी जनरल ज़ियाउल हक पेव द वे फॉर मोर कम्प्रीहेंसिव इस्लामाइजेशन एंड अटेम्प्ट एट द उर्दूनाइजेशंस इन ऑल डोमेन्स। जनरल ज़ियाउल हक ने इस्लामाइजेशन, इस्लाम को बहुत ब्रॉड किया, उर्दू को ज़्यादा प्रमोट करने की कोशिश की। फॉर एग्ज़ाम्पल इन 1970 ऑल स्कूल्स वर इंस्ट्रक्टेड टू मूव टूवर्ड्स उर्दू एज द सोल मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस। और उर्दू की इम्पोर्टेंस में इसलिए अहमियत हो गई कि स्कूल्स में इसको नेटिव लैंग्वेज करार दिया गया, स्कूल्स में इसका यूज़ हो गया। स्कूल्स फॉर द elite continue to teach in English and demand for English medium education grew even covertly among government supporters. So soon there was realization that they had embarked on this policy too hastily and without adequate planning. Language policy subsequent government has also promoted English। तो इसमें बताना चाह रहा है कि जब उर्दू का तो यूज़ होने ही लगा, लेकिन जब इंग्लिश एलीट क्लासेस स्कूल्स में जब इंग्लिश की डिमांड बढ़ी कि इंग्लिश के बगैर स्कूल्स में आप बच्चों को अच्छी तालीम नहीं दे सकते, तो तब इंग्लिश के डिमांड के लिहाज से इसका ज़्यादा हिस्सा इंग्लिश में डेवलप करना पड़ा। मतलब इंग्लिश में इसको
अहमियत देने लगे स्कूल्स में, इंग्लिश ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने लगी स्कूल्स में, इसी लिहाज से कि अगर हम इंग्लिश को फॉलो नहीं करते या इंग्लिश पढ़ते नहीं या पढ़ाते नहीं हैं तो हम कामयाब नहीं हो सकते, तरक्की नहीं कर सकते। इसीलिए ये हमारी मजबूरी बन गई थी इंग्लिश को सीखना। तो इस लिहाज से भी पाकिस्तान में इंग्लिश बहुत ज़रूरी है। कहता जी, however soon there was a realization that they had embarked on the policy honestly and without adequate planning, language policy subsequent government also promoted English। और उसके बाद गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में लैंग्वेज को प्रमोट होने के लिए कहा गया कि लैंग्वेज प्रमोट होनी चाहिए, ना सिर्फ उर्दू बल्कि इंग्लिश लैंग्वेज भी प्रमोट होनी चाहिए, कि इंग्लिश लैंग्वेज बहुत ही ज़रूरी है हमारे पाकिस्तान में। इसलिए कि आजकल तो टोटल सिलेबस है जो वो इंग्लिश में है, टोटल स्टडी इंग्लिश में है। इवन देन आप नर्सरी प्रेप का सिलेबस देख लें तो उसमें भी टोटली इंग्लिश है, बिकॉज इंग्लिश इज़ नीड ऑफ आवर प्रेजेंट लाइफ, मतलब हमारी मौजूदा ज़िंदगी के लिए ज़रूरत बन गई है इंग्लिश। इसीलिए इंग्लिश को जानना समझना हमारे लिए ज़रूरी है। तो इंग्लिश पाकिस्तान में इसलिए ज़रूरी है कि स्कूल्स में इसका इस्तेमाल है और बाकी सारे डिपार्टमेंट्स में इसका इस्तेमाल है। तो आज के लेक्चर में हमने इंग्लिश का इंट्रोडक्शन लिया कि इंग्लिश होती क्या है, कि ब्रिटिश लैंग्वेज है, वाई क्यों ज़रूरी हुई। उसके बाद वेयर इंग्लिश स्पोकन, कहता है जी कहाँ कहाँ इंग्लिश बोली जाती है। तो इसने डिफरेंट पीरियड्स बताए, डिफरेंट कैलकुलेशन बताई कि इतने मिलियंस इतने बिलियंस एरा में इंग्लिश बोली जाती। फैक्ट्स एंड फिगर अबाउट इंग्लिश, कि क्या हक़ाइक़ थे जब इंग्लिश आई, तो क्यों ज़रूरी कंसीडर हुई इंग्लिश। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है इंग्लिश। तो इसलिए हमें अपनी मौजूदा लाइफ में इस पे फोकस। उसके बाद हमने सिग्निफिकेंस को डिस्कस किया कि सिग्निफिकेंस अहमियत क्या है इंग्लिश की, पाकिस्तान में इंग्लिश की क्या अहमियत है। उस हवाले से हमने डिस्कस किया कि ना सिर्फ स्कूल्स में बल्कि ऑफिस में और हमारी प्रैक्टिकली लाइफ में बहुत ज़रूरी है, और प्रैक्टिकली लाइफ में इसका हम यूज़ कर रहे हैं। तो इसीलिए इंग्लिश बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज के लेक्चर में हमने इंग्लिश को डिस्कस किया पाकिस्तान के हवाले से, ऑल अराउंड वर्ल्ड के हवाले से, और इंग्लिश लैंग्वेज क्यों ज़रूरी है। तो कुछ हमने सिग्निफिकेंस डिस्कस की अकॉर्डिंग टू पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को डिस्कस करेंगे। तो उसमें इंग्लिश की हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे कि कहाँ से स्टार्ट हुई, ओल्ड इंग्लिश आई, फिर मिडल आई, फिर मॉडर्न, फिर पोस्ट मॉडर्न, इस तरह डिफरेंट एरा को डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे।